बहुत ही आदरणीय गांव खरड़ वालीपुर के मोअज़्ज़िज़ बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आज हमारा मकसद जो आपके बीच में आने का है वो बाढ़ का जो पानी और अपने गांव में उसका पक्का प्रबंध है। वैसे तो किसानों के हजारों मुद्दे हर रोज लड़े जावे हैं, मगर ये एक नया मुद्दा अपने इस जिले में एक ऐसा पैदा हो गया। 50 के लगभग इसे गांव है जिनमें से थोड़ा या घना आज भी बुआरा नहीं होगा। ये भी खेतम पानी ये हालात आज तक 10-20 साल पहला कैथल और नरवाड़ा के आसपास के गांव में होया करते। उस मौके की सरकार ने अच्छी सोची या उन लोगों ने डिमांड करी, उन गांवों में आज पानी तय कोई मार नहीं होती। पानी तो इतना वर्षा है चढ़े भी नहीं हुए, मगर प्रबंध हो गए सारे गांवों में। जिन गांवों में पानी हुआ था गांव चुकर तो बंदे ला दिए, कोई गांव ड्रेन पे जोड़ दिया, कोई गांव की पक्की बीटी ला दी, नहर में बगा दी, किसी गांव में ड्रेन थी चौड़ी कर दी या सफाई कर दी। उन गांवों में राम इतना वर्षा था, इनके भी खूब पानी हो गया था, लेकिन किसी गांव में हफ्ता पानी नहीं आया। अपने ही भी पानी खड़िया है। यह हालात 22 में भी हुई थी अपने गले। 22 में हमने एक यात्रा भी काटी थी, फल्ड के गांव में को भी गए थे और खेड़ी तहसील में मुआवजा पेंडिंग था। को मुआवजाकार बाढ़ के पक्के प्रबंधों का 2 मांग लेकर हमने खेड़ी 23 तक की यात्रा करी थी पैदल। उस मौके हमारा एक थोड़ा सा और का अनुभव रहा था। जब हम गांव में को पैदल के किसानों ने काफी मदद करी थी, चाय पानी भी दिया था, गल्ले भी चले, मगर जिस दिन सहारा अपनी हाजरी लागनी थी, हाजरी तो सरकार का लग गए। उस दिन के खेड़ी चौपे गांव तो खरे आएगी जिनकी मुआवजा पेंडिंग था, और बाढ़ के गांव में मनस कोई नहीं गई थी, मांग धनु मांगी थी। और ये सीआईडी वाले भाई जो है नहीं, ये अपने गांव में तो कड़िया और तो नहीं आते, इन्हें जो ये देख लिया तो बाढ़ वाले मनसों को नहीं, उन्हें लिख के दे दिया इन्हें मुआवजा वाले और उनका तो मुआवजा बन गया। बाढ़ वाले गांव में कल में इंदर डीसी ने मारा भी नहीं हो गया, बस भाई नहीं करवाते होंगे, भाई नहीं करवाते होंगे जी, आए ही नहीं। इबके फिर पानी होया जी सा कल पाया भाई भाईचारा कि मैं करता तो है नहीं, फिर भी पूछ तो लेना चाहिए। हमने सब तक पहला आप तो मिलन आए उस दिन या पूछ दे अंडा भाई, अगर भाईचारा साथ देंदा हो तो बाढ़ के पक्के प्रबंध के लिए मांग ठावा, और नहीं साथ देंदा हो तो भाई फिर तो जरूरत को नहीं। फिर हमारे गांव में तो पानी की चढ़ू भी कोई नहीं, हमारे गांव में कोई पानी की मार नहीं। हमें लेतानी तो लागे थे पूछने और अपने गांव को लेकर पकाने तक पहुंच गई। लगभग 35-36 गांव में बीच को सारे एरिया में जरा पानी था, सारे गांव में पता करते पहुंच गए। मैं बताओ क्या करा, तो सबने कहा कि हाँ मांग तो हमने मांगनी चाहिए। जब सबकी सहमति बन गई तो फिर हमने एक बरवाड़ा मीटिंग बुला ली। बरवाड़ा मीटिंग बुलाई वो 4 तारीख को थी। उस दिन गए 19 गांव, 12 को उस मौका भी नहीं हो गया भाई। 34-35 गांव में 19 आए, शायद लोग नहीं चाहते होंगे। मायूस भी होता है कहता, लेकिन कुछ पॉजिटिव दिमाग के भी हक रहे। वो कहने लगे प्रधान जी बाढ़ का ऐसा मामला है, ना राजनीति से संबंधित ना जाति से मतलब लाग गई होगी। 8 एक बार आप दोबारा फिर मीटिंग बुला लो। हमने फिर 8 तारीख को मीटिंग बुला दी। 8 में बीके पर 26 गांव जाया पाछे एक हौसला सा हो गया मैं लोग में उसका 5-7 गांव में 8 भी लाग जे। कई बार 1-2 आदमी ने बेड़ा हो उते अचानक कड़िया जाना पड़ जे, मनस भी 1-2 बुला रखे थे। मैं बैठ के बतलाया लिया करा के। वहां एक बात बन गई 26 के 26 गांव में, ये सबकी राय मशुरा लेकर भाई एक बार अपन है आंदोलन में उतरने था पहला, एक बार अपन है सरकार की नोटिस में चीज लेनी चाहिए। इकट्ठे हो गए तो सारे में नोटिस में लाने खातर ये तय हुआ
भाई सार इकट्ठे होकर डीसी को ज्ञापन देगा। फिर बात आएगी तारीख की। भाई तारीख चुनने लगे तो हमने तारीख वो ले ली 26 नवंबर को। राम राम भैया जो 26 नवंबर को जो दिल्ली के बॉर्डरों के ऊपर अपना आंदोलन था उसकी 5 साल पूरी हो। तो क्यों ना वे किसानों में भी हाजिरी लाग जाएगी, अपना बाढ़ का मुद्दा भी आप उठा लेंगे। ठीक बात है। 26 ने यहाँ पे चला तो 26 तारीख में अपन दर दिया हुआ क्रांति मान पार्क में इकट्ठे होके और आप डीसी को ज्ञापन देवांगे पैदल चलकर सेक्रेटरिएट में जाएंगे। अपन 8 तारीख ने यू फैसला कर दिया, मीडिया में दे दिया। कुछ भाई 10 ने इकट्ठे हुए ने बोले हम भी भाई 26 ने क्रांति मानक पार्क में इकट्ठे होंगे, इशार का संयुक्त मोर्चा में काम करें। मन ने फिर 13 तारीख में संयुक्त मोर्चे की मीटिंग थी, मन थोड़ा ऑब्जेक्शन ठा दिया वहां मेरे बीच में दूसरा खिचड़ी क्यों बनाओ मुद्दे की। अब दूसरे बाढ़ खातर कराने तो हम सेक्रेटरिएट पे धर रहे थे, गेट का आगे इकट्ठे होते मैं तो इसमें ना करूं। वो करने लगे फिर कुकर करा दी मैं फिर सच्चे सारे है जो सारा हरियाणा है जो सारा जो क्या दिक्कत है मनस तो इकट्ठे हो जाएंगे, बस 10 भाई ज्यादा इकट्ठे हो जाएंगे तो सरकार ठीक सुन लेगी। फिर सारी बात चलने के बाद ये तय होगी कि पूरे हरियाणा का संयुक्त मोर्चा क्रांति मान पार्क में इकट्ठा होगा, जिसमें दूसरे जो मुद्दे हैं जो उस मौके सरकार पे पर इतनी लागू नहीं करे वह भी बोले जाओगे और अपना बाढ़ की समस्या पे भी अपने अपनी आवाज उठावांगे। भाई एक ज्ञापन बढ़ जाएगा संयुक्त मोर्चा की तरफ से, वो रहने मुद्दा का हो जाएगा ज्ञापन, वही 2 ज्ञापन दे दे क्या फर्क पड़े, एक बाढ़ का दे दे भाई। हाँ ठीक बात है। इस बात पे सहमति बन गई भाई, बाढ़ वाले अपना बैनर ले लेंगे, संयुक्त मोर्चा अपना बैनर लेगा, सारे इकट्ठा प्रदर्शन कर देंगे। इसमें ना कोई संगठन का रोड़ा रहा फिर, क्योंकि संयुक्त मोर्चा में तो सारे संगठन है, ना कोई संगठन का रोड़ा ना कोई गामा का रोड़ा, बस सारे भाई आज। लेकिन इसमें एक बात आएगी राम राम, एक बात थोड़ी सी वो आएगी, सारा हरियाणा का प्रदर्शन अगर इस हार में धर दिया तो फिर संख्या का बोझ भी हार पे ज्यादा मनसापा ने ज्यादा करने पड़ेगा। अपने इस बात का तो फायदा होगा, वह संयुक्त मोर्चे में कोई काम करता हो तो कितना बड़ा चेहरा हो वो आवेगा तो उसका एक अलग असर होगा, मगर इसका अपना जरूर देखना पड़ेगा। वह मनस तो अपना ही भाईचारा ज्यादा लेके जाओ। और रही बात भाई कोई भी मुद्दा हो प्रजातंत्र में जनता बड़ी हो, किसी का राज हो चाहे ना हो, अगर मनस तो है तो उसकी सुनवाई हो जाएगी, नहीं कागज में पकड़ के डीसी पसली गुण में गिर देगा। फिर जो है थोड़े गए उनका भी कोई जान का फायदा है। हमें ये बात लेके 16 तारीख तक प्रोग्राम बनाए, आज 20 तारीख में है, कल तो मेरी कोर्ट में तारीख चढ़ जाना पड़ गया था, कल का प्रचार नहीं था। 16 तारीख में हमें लेतानी शुरू हुए, लेतानी हसनगढ़ बबुआ मतलोडा बनबोरी खरड़ा ने सारे का हम प्रचार करे। शुरू में हमने लेतानी के लेतानी जाके बात रखी, माँ भाई यही आपने राय ले गए थे, प्रोग्राम बन गया था। एक आदमी मीटिंग में था, आपका गांव में भी 2 आदमी थे, शायद दूसरा कौन था, धर्मपाल आपने बेरा होगा, 2 आदमी थे, सबने बेरा हुआ गांव में पहला चर्चा हुए ले है। तो बताओ भाई, तो वहां से मैं कहने लगे भाई कितना कुकर है। हमने भी कहा भाई यू प्रदर्शन कोई संगठनों का प्रदर्शन नहीं है, यू बाढ़ के प्रभावित लोगों का प्रदर्शन है। नेचुरल दिखना चाहिए, इसमें महिलाएं भी हो, नौजवान भी हो और बुजुर्ग भी हो, सारा भाईचारा हो, तो इसमें न्यू दिखना चाहिए दुखी हुई जनता आई है बतरा बार में, न कि कोई संगठन में जोड़ के ले आया। तो वो कहने लगे ठीक है जी, आप फिर एक महिलाओं की बस ले आऊंगे, एक आदमी। इसी तरह संगठन में, इसी तरह बोबुओं में सारा है। कुल मिलाकर के बड़ी अच्छी शुरुआत हुई। छोटा कोई काम पावे हो 50-60 आदमी यहाँ पर ले है, बड़ा काम पावा को 100 की पर ले को 200 की भी। बीच में एक काम ईसा भी आ मतलोडा, हम कहने लगे भाई कम से कम 3 बस तो हम करे दियो, ज्यादा गांव में डूब रहे हो, नुकसान बहुत है जिस गांव में। वो कहने लगे 4-5 हो जाए तो फिर माँ ओढ़ा तो खुल है पार्क में भाई। तो कुल मिलाकर के बात यार 3-3.5 हजार तक अगर आदमी कम रह गए तो आपने लंबा आंदोलन लड़ना पड़ेगा। आज एक बार सूत्रे मनस हो गए, शायद अपन आंदोलन लड़ने की जरूरत नहीं पड़े, सरकार बुला भी ले। और मुझे लगता है सरकार के पेट में थोड़ी थोड़ी काना में बात जाए भी रही
क्यों कई दिन तक सारे गाँव में जावा 100 आदमी इकट्ठे हुए 50 और औरत है 100 आदमी ज्ञान की हमारा CID तो उनके पास होती है सबकी। CID तो है। तो कल मेरी 80 तारीख थी ओडे एक जना ने भी पूछना क्या कई गांव इकट्ठे होंगे कितने को होंगे CID का इंस्पेक्टर था। महा भाई बोला जी आपकी बात करा दिया महा भाई बातें कर बेहतर तो अंडा और क्या धरना और हमारा काम क्या है भाई सरकार बात कर ले किसानों से इनका मुद्दा हल हो जाए और हमारा के लेना देना। तो कुल मिलाकर के मुझे लगता है कि उनका जीवन के में का नाम बात जय भी नहीं है शायद बातचीत का कौन रास्ता भी निकला हुआ है मगर आप तो उम्मीद या करा भाईचारा ज्यादा इकट्ठा हो गया तो तोड़ी मंजे की बात है। और बात की यह है जी एक और समझ बनी है हमारे पास कई बार के बाढ़ का प्रबंध करो प्लान कोई हो नहीं थोड़ा आदमी का फर्क पड़े। तो हमने बहुत से लोग आते हैं चर्चा करी भाई इसका के समाधान होना चाहिए। कई इंजीनियर्स लेवल के पढ़े लिखे लोग आते भी बात करी तो उन्होंने एक ही वो करा भाई इसका समाधान सरकार की कमेटी ही कर सकती है। सीधा नारा तो हल नहीं होगा मुद्दा। अगर सरकार आपको बात के लिए बुला ले तो आप सीधी मांग करो भाई कुछ क्षेत्रीय कमेटी बनाओ जिसमें एक सीनियर अधिकारी हो उसके नीचे इंजीनियर हो सर्वेयर हो इकोनॉमिक्स वाले हो। सबसे पहला तो वो न्यू थे उस गांव में जिस गांव की समस्या उसे गांव में जाएगा पूछे जो आप खरड़ में आई खरड़ते ही कमेटी पूछे वे आपके गांव में पानी कड़त आया और इसका हल्के है खरड़ी बतावे और फिर वो कमेटी और खरड़ा लगा के मान ले प्रोग्राम बन गया भाई यू पानी न्यू आवा है और यू पानी इसी हिसाब से इसका समाधान हो जाए। और उस पर फिर उस कमेटी के पास ये पावर भी हो कि वो न्यू बता दे भाई यू प्रबंध करने में इतने लाख रुपए लगेंगे करोड़ लगेंगे 1.5 करोड़ लगेंगे। फिर उस वो जो राशि है सरकार की लिख दी उसका लड़ने का हमारे पास एक लॉजिक हो गया भाई 1.5 करोड़ रुपये लगेंगे इस सौदे पे और यू सौदा समासान से पहला सरकार करे ताकि खरड़ अली पर पानी में डूबने तक बच जाए। फिर फरवरी में बजट आना है बजट में होने हैं प्रावधान तो सारे पैसे के तो फरवरी में बजट आने से पहला अपने पास सारी पिक्चर क्लियर हो डिमांड क्लियर हो तब हमारा ये तो हो गया अपना प्रबंध का। और फिर बात अब अगली मांग है हमारी जो हमारा नुकसान हुआ 15,000 रुपए प्रति एकड़ सरकार प्राकृतिक आपदा राहत कोष का देवन जो कि बहुत कम है। हमारी मांग यह है भाई इसको बढ़ाया जाना चाहिए। नुकसान तो 50-60 हजार का हुआ 15,000। अरे पंजाब उत्तर भारत का सबसे कर्जदार स्टेट है वो भी 20,000 रुपए देता है हरियाणा 15,000। दूसरी हमारी मांग यह है किसी का पशु गुजर गया हो 1 लाख रुपए दो मकान गिर गया 5 लाख रुपए दो कड़ा आदमी बिगड़ गया वह किसी कारण उसको 10 लाख रुपए दो। और एक मांग हमारी ये भी है बहुत से गांव में जो इनका भूमि नहीं है मजदूर भाई है गांव का चुगरते बसे है घर में पानी बढ़ गया टंकिया में पानी बढ़ गया खाड़ने दाने नहीं रहे खेता में पानी चढ़ रहा है किसान का काम नहीं तो मजदूर ना करे तो मजदूरी मिलेगी उनमें काम नहीं मिला। तो हमारी ये भी 3 महीने की मनरेगा उनकी काम के अनुसार उनको भी पैसे मिलने चाहिए। ये मुद्दा ना को जाति का है ना को धर्म का है ना को राजनीति का है यू मुद्दा सिर्फ है पीड़ित लोगों का मुद्दा है। इसलिए सारा भाईचारा का हाथ जोड़ के प्रार्थना है बस ज्यादा से ज्यादा क्रांतिमान पार्क में उस दिन पहुंचो और एक बार ज्यादा इकट्ठे होगी तो अपन रोज इकट्ठे को नहीं होना पड़ेगा नहीं फिर रोज थोड़ा में थोड़ा रोज इकट्ठा होना पड़ेगा। कोई गलत बात लगे माफी चाहूंगा। धन्यवाद साथियों बस ये थोड़ा सा तारीख 26 है 11 बजे क्रांतिमान पर। हाँ कोई बात नहीं आप आपस में भी तो बतलावांगे।